हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्पेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हमारा रह गया था, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे और आज हम लेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। कैपेसिटर का आज हमारा लास्ट लेक्चर है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। एक बार स्पेरिकल कैपेसिटर्स का हम रिवाइज कर लेते हैं। स्पेरिकल कैपेसिटर्स में हमने देखा था, जो लास्ट हमने कॉन्क्लूजन देखा था वही देख लेते हैं। यदि हमारे पास एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है, आइसोलेटेड स्पेयर है मेटल का, तो उसके लिए कैपेसिटी हमारे पास कितनी आई थी? C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके, ये हमने फाइंड किया था। उसके बाद हमने देखा था हमारे पास दो स्पेयर है और बाहर वाले को यदि हम ग्राउंडिंग कर देते हैं तो हमारे पास कैपेसिटी कितनी आई थी? उसके लिए हमारे पास कैपेसिटी आई थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। एंड उसके बाद हमने देखा था दो स्पेयर थे हमारे पास, अंदर वाले को हमने ग्राउंड किया था। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आया था C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर अपॉन R2 माइनस R1। ओके, एंड लास्ट जो हमने देखा था दोनों ही स्पेयर ग्राउंड नहीं किए थे, उसके लिए भी हमारे पास क्या आया था? ये सेम फॉर्मूला। ओके, तो इन दोनों के लिए कौन सा फॉर्मूला था? ये सेम। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये था हमारा स्पेरिकल कैपेसिटर। इसके लिए जैसे हमें दो स्पेयर गिवन हो, एक ग्राउंड किया हुआ हो, अंदर वाला या बाहर वाला, और उसके लिए आपसे वैल्यूज पूछे, वैल्यूज गिवन हो आपको और क्वेश्चंस करवाए जाए, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करके हम क्या फाइंड कर लेंगे? आंसर। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। हमारे पास दो आपको गिवन है, दो बड़े बड़े सिलेंडर्स। बाहर वाले सिलेंडर को ग्राउंड किया हुआ है। ओके, बाहर वाले को ग्राउंड किया हुआ है तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा? यहां चार्ज आएगा नेगेटिव और इस वाले पे चार्ज कैसा? पॉजिटिव। अंदर वाले की जो रेडियस है वो आपको गिवन है R1 और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? R2। ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक गाउसियन सरफेस लेंगे और उसके लिए हम देखेंगे हमारे पास जो सिलेंड्रिकल है तो कैसा आ जाएगा? लैम्बडा = dq अपॉन dl। ओके, एक चीज आपको ये गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो लैम्बडा = dq अपॉन dl मतलब 1 यूनिट लेंथ पे हमें क्या गिवन है? चार्ज। 1 यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है? लैम्बडा। तो चार्ज डेंसिटी हमारे पास कितनी आ गई? dq अपॉन dl। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले हम इसके लिए लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्वेश्चन क्या है हमारा? हमें इन दोनों सिलेंडर्स के बीच में कैपेसिटी फाइंड करनी है। ओके, तो क्वेश्चन के थ्रू आप इसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट दोनों ही कह सकते हैं। हम लोगों ने एज ए क्वेश्चन इसको यूज किया है क्योंकि हम फॉर्मूला लेके आएंगे, तो हमें क्या फाइंड करनी है? इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ, तो ये क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तो लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो सरफेस होता है, सरफेस से हम कहाँ से लेते हैं? प्लस से माइनस की तरफ। ऑलरेडी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास एक सरफेस है, ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का ऊपर वाला सरफेस ये सिलेंडर है और ये इसका ऊपर वाला सरफेस। यहाँ हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ इस वाली डायरेक्शन में होती है, क्योंकि अंदर वाला पॉजिटिव है, बाहर वाला नेगेटिव है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमने शो कर दी है। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 2k लैम्बडा अपॉन कितनी होती है? R। और R यहाँ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन R2 एंड R1। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी?
2k लैम्बडा अपॉन आर। ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एक सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सिलेंडर की वजह से 2k लैम्बडा अपॉन आर। यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, लैम्बडा की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पोटेंशियल के साथ हम लोगों ने जो फॉर्मूला फाइंड किया था वो कितना आया था, E = -dV अपॉन dr। ओके, फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, पोटेंशियल वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो फॉर्मूला था रिलेशन वाला, वो हमने फाइंड किया था। कितना आया था हमारे पास, E = -dV अपॉन dr। ओके, तो यहाँ सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पुट करेंगे, -dV अपॉन dr इज कितना आ जाएगा, 2k लैम्बडा अपॉन r। यहाँ हम सबसे पहले वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं। ओके, कैपेसिटी के लिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं, कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन वोल्टेज। ओके, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, -dV अपॉन dr इज 2k लैम्बडा बाई r। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2k लैम्बडा अपॉन r एज इट इज, dr इधर क्रॉस में, और यहाँ क्या बचेगा, dV माइनस हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, दोनों साइड क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेशन कर दिया। ये था हमारे पास 2k लैम्बडा बाई r एज इट इज, माइनस हमने इस साइड लगा दिया, dr इस साइड ले आए हम। ओके, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, दोनों साइड हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिलेगा, dV का इंटीग्रेशन कितना होगा, v इज माइनस एज इट इज 2k लैम्बडा क्या हो जाएगा, कॉमन है बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, dr 1 अपॉन r मल्टीप्लाई dr। वन अपॉन r मल्टीप्लाई dr। एक यहाँ हम इसकी लिमिट रखेंगे। ओके, dV कहाँ से कहाँ आ जाएगा, v1 टू v2। फर्स्ट वाले का हमने वोल्टेज v1 लिया, सेकंड का v2, और यहाँ कितना आ जाएगा, r की हम क्या लेंगे, r1, कैपिटल R1 लिया है हमने, कैपिटल R1 और कैपिटल R2। तो यहाँ लिमिट्स आ जाएंगी R1 से R2, लोअर लिमिट R1 एंड अपर लिमिट R2। यहाँ क्या हो गया, v1 से v2, तो यहाँ आ जाएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू -2k लैम्बडा एज इट इज 1 अपॉन r dr, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx कितना आता है, उसकी वैल्यू आती है -log x। ओके, हम इसको लिख देंगे -x क्या आ जाएगा, x की वैल्यू जो भी हमें गिवन है यहाँ, तो हमारे पास आ जाएगा ln -log x आ जाएगा, बिकॉज ये वाला भी हमने क्या लिया है माइनस, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -log r r1 टू r2। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे -2k लैम्बडा, ये आ जाएगा r2 माइनस r1। log ऑफ r2 माइनस r1 कितना होता है, फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, कितना होता है, log m/n। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -2k लैम्बडा r2 अपॉन r1। यहाँ क्या मिल गया हमें, v2 माइनस v1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन हम इधर ले आएंगे, v2 सेकेंड वाला हमने क्या किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ है। ओके, इस साइन को हम ले आएंगे इधर, माइनस एज इट इज v2 माइनस v1। ओके, v2 कितना आएगा, यहाँ से v2 हमने ग्राउंड किया हुआ है तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0, तो यहाँ -v1 कितना बचेगा, v1। ओके, v1 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2k लैम्बडा अपॉन 2k लैम्बडा log ऑफ r2 अपॉन r1। यहाँ से हम क्या करेंगे, लैम्बडा की वैल्यू पुट कर देंगे अब। ओके, तो v1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, v1 इज इक्वल टू 2k dq बाई dl log ऑफ r2 बाय r1। ओके, इसे यहाँ से रब कर देते हैं। लास्ट हमारा है v1 इज इक्वल टू 2k dq बाई dl log ऑफ r2 अपॉन r1। यहाँ से हम क्या करेंगे, dq को कहाँ ले आएंगे, v के
V1 V डी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2K अपॉन DL log ऑफ R2 बाय R1। डी क्यू बाई वी, कैपेसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन वोल्टेज। कैपेसिटी क्या होती है? चार्ज अपॉन वोल्टेज। तो क्या आ जाएगा यहाँ, इसको रिवर्स कर लेंगे, डी क्यू बाई वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा DL अपॉन 2K log ऑफ, ओके ये भी कहाँ आएगा? नीचे, DL अपॉन 2K log ऑफ R2 अपॉन R1। हमें क्या मिल गया? DQ अपॉन V। ये कौन सी कैपेसिटी है? DQ। एक स्मॉल पार्ट के लिए लिया जाता है DQ और DL। तो जैसे हमने लिया कि ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट के लिए हमने कैपेसिटी फाइंड की। DQ किसके लिए था? एक बहुत स्मॉल से पार्ट के लिए। सिलेंडर का हमने एक स्मॉल सा पार्ट लिया, उसके लिए हम लेते हैं DQ। DL बहुत छोटी सी लेंथ के लिए। तो ये क्या मिल गया हमें? स्मॉल कैपेसिटी। ओके, कैपेसिटी इज इक्वल टू DC से डिनोट कर देते हैं हम इसे, DC इज इक्वल टू DL अपॉन 2K log ऑफ R2 अपॉन R1। क्या मिल गया हमें? ये कैपेसिटी मिल गई कितनी? DL अपॉन 2K log ऑफ R2 अपॉन RL, R2 अपॉन R1। ओके, यहां से हम लेंगे DC अपॉन DL को इधर ले आते हैं, 1 अपॉन 2K log ऑफ R2 बाय R1। यहाँ से हम क्या करेंगे? K की वैल्यू पुट कर देंगे। K की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना आ जाएगा? 2 log ऑफ R2 बाय R1। 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचा? DC अपॉन DL इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन log ऑफ R2 बाय R1। ओके, ये आ गया कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। क्या मिल गया हमें यहाँ? कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। ओके, तो आपको जो भी वैल्यूज गिवन हो उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट फॉर्मूला में आंसर पुट कर सकते हैं। ओके, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है फेरड पर मीटर। क्या होता है इसका यूनिट? फेरड पर मीटर। ओके, DC अपॉन DL क्या आ गया? ये कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। ओके, तो हमने क्या फाइंड कर ली? इसकी कैपेसिटी फाइंड कर ली। तो यहाँ से हमें क्या करना था? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने देखा। इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें क्या मिल गया? वोल्टेज। वोल्टेज मिलने के बाद हमने क्या किया? DQ अपॉन V। क्या होता है? Q अपॉन V, चार्ज पर यूनिट वोल्ट। तो वो हमारे पास क्या मिल गई? कैपेसिटी। ओके, लास्ट हमें फॉर्मूला क्या मिल गया? कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। क्या फॉर्मूला आया? DC अपॉन DL इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन log ऑफ R2 अपॉन R1। ओके, तो क्वेश्चंस ले लेते हैं अब हम, जो भी हमारे प्रैक्टिस रह गई थी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले थोड़ा आपको ये प्लेट्स दी हुई हैं। ओके, ओके, ए और बी टर्मिनल है। आपको इसके बीच में क्या करना है? इस अरेंजमेंट की कैपेसिटी फाइंड करनी है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द अरेंजमेंट। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं? इस टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? क्या गिवन है आपको? ये 4 प्लेट्स गिवन है, इनके बीच में कैपेसिटी फाइंड करनी है। ओके, इस अरेंजमेंट की कैपेसिटी फाइंड करनी है ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में, टर्मिनल ए और बी की। ओके, तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ओके,
इसको पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं और इसको नेगेटिव कंसिडर कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, और हम देखेंगे उसके बाद ए और बी का कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ है। ठीक है, ये क्या है, ए से कनेक्टेड है तो ये प्लेट कैसी हो गई, ए। बी से ये वाली है तो ये क्या हो गई, बी। ये वाली कनेक्ट हो रही है, ये क्या हो गई, बी। जो बच रही है हम उसको सी डी ई ऐसे कंसिडर कर लेंगे, तो इसको हम कंसिडर कर लेंगे सी। ओके, ये ए से कनेक्टेड है, ये प्लेट कैसी हो गई, ए। बी से बी, और ये वाली कौन सी बची, सी। यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट्स लेंगे, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। ए और बी टर्मिनल ले लिया हमने। उसके बाद हम देखेंगे ए और बी के बीच में क्या हो रहा है, एक कैपेसिटर है। ओके, तो ये हमने ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर बना लिया। उसके बाद ए और सी के बीच में है, ये हमने सी कंसिडर कर लिया। ए और सी के बीच में भी एक कैपेसिटर है। उसके बाद हम देखेंगे सी और बी, बी और सी के बीच में भी क्या है, एक कैपेसिटर। ओके, ये हमें क्या मिल गया, अरेंजमेंट मिल गया। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली हमें पता है सीरीज में है तो जैसे भी ऐड करना होता है, सीरीज वाले के लिए 1/c इज टू 1/c 1 प्लस c2 यूज़ करते हैं, और पैरेलल के लिए हम डायरेक्ट c1 प्लस c2। ये दोनों किस में हैं। ओके, एक चीज़ और, यहाँ आपको कैपेसिटी देखनी है। क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इन प्लेट्स की क्या है, प्लेट्स की साइज सेम है और इनके बीच जो डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, इनके प्लेट के बीच की भी क्या है, डिस्टेंस सेम है। तो हम इनकी कैपेसिटी क्या ले लेंगे, सबकी सेम, इसकी सी, इसकी सी और ये सी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ये वाला और ये वाला कैपेसिटर, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है कंडीशन, सी और सी दोनों कैपेसिटर सेम हो। यदि दो कैपेसिटर सीरीज में और दोनों सेम हैं तो क्या हो जाता है, C/2। ओके, उसका हाफ हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है C और ये C/2, A एंड B। ये किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, C1 प्लस C2 होता है। तो यहाँ आ जाएगा C प्लस C/2, तो आंसर आ जाएगा 3C/2। सॉरी, ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंसिडर करना है। उसके बाद ए और बी के क्या देखेंगे, हम कॉम्बिनेशन देखेंगे कहाँ कहाँ है। उसके बाद हमने देखा, उसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं था तो हमने क्या देखा, प्लेट्स में सेम गैप है, मतलब डिस्टेंस क्या था, सेम था, और एरिया भी कैसा था, प्लेट्स का जो एरिया था वो भी सेम था। तो हमने क्या ले लिया, कैपेसिटी कितनी ले ली, सी। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, नेट कैपेसिटी फाइंड करनी है। आपको सारे क्वेश्चंस वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने हैं और उसके बाद चेक करना है आंसर। ओके, तो नेट कैपेसिटी फाइंड करनी है, क्या करेंगे, सेम जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ये ए हो जाएगा, ये कौन से प्लेट हो जाएगा, बी। ये ए से कनेक्टेड है तो ए, और ये वाली किससे हो जाएगी, बी। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे ए पॉइंट लिया हमने और ये बी। ए और बी दो ही पॉइंट्स हैं, कितना है, ए और बी के बीच में कितना हो जाएगा, एक। उसके बाद बी और ये ले लिया फर्स्ट, बी और ए के बीच में एक और है, ए और बी के बीच में एक और है। ये किस में, पैरेलल में है, तो पैरेलल का कितना होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, कितना आ जाएगा, C प्लस C प्लस C, कितना आ जाएगा, 3C। क्वेश्चन में मेंशन नहीं था तो हमने कितना ले लिया,
एरिया और उसका जो डिस्टेंस था सेम था, तो हमने क्या ले लिया, कैपेसिटी सेम। ओके, यहाँ हम देख सकते हैं ए और बी में कितने कैपेसिटर्स हैं, 3 कैपेसिटर है। तो आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा आंसर, डायरेक्ट आंसर कितना आएगा 3C। 3 कैपेसिटर हैं, कैपेसिटी कितनी है एक की C, तो कितना हो जाएगा 3C। ओके, यदि कैपेसिटर सेम है जैसे ए और बी है और उसके बीच में आपको 4 कैपेसिटर गिवन है, तो क्या आ जाएगा डायरेक्ट आंसर 4C। आपको क्या फाइंड करनी है, नेट कैपेसिटी फाइंड करनी है। वीडियो पॉज करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ एज इट इज जो भी हमने किया, ये कौन सी प्लेट ए, ऊपर वाली कौन सी बी, और ये वाली कौन सी बी, बची हुई कौन सी हो जाएगी सी, ये इससे कनेक्टेड है तो ये भी कौन सी हो जाएगी सी। ओके, 3 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये हम ले लेते हैं सी पॉइंट। आप कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। बी और सी के बीच में कितना है 1, ये बी और सी के बीच में कैपेसिटर है, सी और ए के बीच में कैपेसिटर है, ये हमने बना दिया सी और ए के बीच में कैपेसिटर। उसके बाद ए और सी के बीच में एक और कैपेसिटर है। ओके, उसके बाद ये बचा बी और सी में एक और कैपेसिटर है। ओके, क्या मिल गया हमें, सर्किट मिल गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों किस में हैं, कैपेसिटीज की सी सबकी सेम। ओके, ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में है। पैरेलल में है तो क्या हो जाता है, 2 कैपेसिटर सेम है, मतलब कैपेसिटी सेम है, 2 कैपेसिटर्स की कैपेसिटी सेम है तो, और यदि वो पैरेलल में है तो क्या हो जाता है, कैपेसिटी कितनी आती है उसकी डबल। मतलब जैसे 3 कैपेसिटर हैं तो कितनी आ जाएगी 3C, यहाँ कितनी आएगी 2C, इस वाले की कितनी आ जाएगी 2C। अब ये दोनों किस में हैं, सीरीज में हैं, 2C 2C, ये A एंड B दोनों सीरीज में हैं, सेम है तो कितना आ जाएगा आंसर 2C, हाफ हो जाता है तो 2C/2 कितना आ जाएगा C। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका C। ये दोनों किस में थे, पैरेलल में, ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में। आंसर क्या है हमारे पास 2C और 2C, और 2C और 2C किस में है, सीरीज में है, तो कैसा आ जाएगा हाफ। ये ए टर्मिनल एंड ये बी। आपको क्या करना है, कैपेसिटी फाइंड करनी है। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी कंसीडर करेंगे। ऊपर वाली किससे कनेक्टेड है, बी से, क्यों ये बी हो जाएगी। ये वाली कौन सी हो जाएगी ए, ये वाली कौन सी हो जाएगी बी, ये ए की ए से आ रही है, ये ए, बची कौन सी एक, ये वाली, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड ये फिफ्थ। जो सेकंड वाली प्लेट है, सेकंड वाली प्लेट किसी से भी कनेक्ट नहीं है तो कौन सी ले लेंगे हम, इसको कंसीडर करेंगे सी। ओके, अब हम क्या लेंगे, सर्किट बनाएंगे, ये ए, ये बी एंड ये पॉइंट ले लेते हैं हम सी। फर्स्ट हम देखेंगे बी और सी के बीच में एक प्लेट है, सी और ए के बीच में एक कैपेसिटर है, सॉरी बी और सी के बीच में क्या था, एक कैपेसिटर।
ए और बी के बीच में कैपेसिटर है, ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर है। ओके, रेडी हो गया हमारा। क्या करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये सी 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 एंड ये सी, ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में है। पैरेलल में है तो इसका कितना हो जाएगा 2C। ये दोनों किस में हैं, ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो कितना हो जाएगा C/2। ओके, ये आ गया C/2 एंड ये आ गया हमारे पास 2C। दोनों किस में है, पैरेलल है। पैरेलल का क्या हो जाएगा 2C + C/2, आंसर क्या हो जाएगा 5C/2। ओके, क्या किया हमने, एज इट इज रखा। बी से जो कनेक्टेड था वो हमने क्या रख दिया, प्लेट बी। सी वाली कौन सी है, जो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। ए से थर्ड वाली प्लेट कनेक्टेड थी तो ये क्या हो गई ए, और फिर फोर्थ वाली किससे थी, बी से, तो ये क्या कौन सी हो गई, प्लेट बी। और ये कौन सा, ए बी और सी। हमने पॉइंट्स रखे, हमने देखा यहाँ बी और सी के बीच में एक है, ड्रॉ कर लिया। सी और ए के बीच में एक है, ड्रॉ किया। ए और बी के बीच में कितनी है, दो कैपेसिटर्स हैं, तो उनको ड्रॉ करके हमने क्या कर लिया, आंसर फाइंड कर लिया। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं। ओके, ये सारे जितने भी हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। बैटरी के बिना सर्किट पूरा नहीं होता, तो कैपेसिटर नहीं होगा। तो यहाँ जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। ओके, अभी जितने भी क्वेश्चंस किए उन सब में भी यही था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये कौन सी हो जाएगी, बी प्लेट। ये ए से कनेक्टेड है, ये ए प्लेट। ये बी वाली इससे कनेक्टेड है, ये बी। ये ए यहाँ कनेक्टेड है, ये ए हो जाएगी। दो प्लेट्स और बच रही है, इसको कंसिडर कर देंगे हम सी और इसको डी। ओके, सबके हमने कंसिडर कर दिया। तो अब हम लेंगे ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये सी ले लेते हैं और एक यहाँ पर डी ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट, बी और डी में क्या है, एक कैपेसिटर है। ए और बी में एक कैपेसिटर है, ए और सी में एक कैपेसिटर है, उसके बाद बी और सी में एक कैपेसिटर है, उसके बाद ए और बी में एक और कैपेसिटर है। ओके, तो क्या कर लिया हमने ड्रॉ किया। हमने यहाँ देखा ये जो बी और डी जो कनेक्टेड है बी से, ये वाला जो सर्किट है ये जो कैपेसिटर है वो सर्किट से कनेक्ट नहीं है, क्योंकि ए और बी कनेक्टेड है, ये बैटरी से ये कनेक्टेड है, ये इससे बैटरी कनेक्ट है। ओके, तभी तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव दिया है। बट ये जो डी वाला है ये क्या है, आउट ऑफ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हमें लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट में नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये जो कैपेसिटर है वो नहीं यूज़ होगा। तो यहाँ हम किस को लेंगे, ए बी और सी वाले को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ये दोनों सी
ओके, ये दोनों किस में है? सीरीज में है। सीरीज में है तो वैल्यू कितनी आएगी? क्या हो जाएगा इसका? हाफ। कितना हो गया? c/2। ये दोनों किस में है? पैरेलल है। पैरेलल है तो कितना हो जाता है? डबल, 2c। क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया c/2 और ये कितना आ गया हमारे पास? 2c। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ये a एंड ये b। c/2 एंड 2c, c/2 प्लस 2c कितना आ जाएगा? 5c/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, कैपेसिटी फाइंड करनी है। ए और बी आपको गिवन है। ओके, तो यहां हम सबसे पहले क्या करेंगे? एज इट इज जो ए से कनेक्टेड है उसको ए देंगे, बी से कनेक्टेड है वो बी से, सी और डी। पहले इसको कंसीडर कर लेते हैं हम। ये कितना आ जाएगा? इसको हम ले लेते हैं सी। बी से कनेक्ट नहीं है तो हमने क्या लिया है? ये सी। तो ये भी क्या हो जाएगा? सी। और ये वाला क्या हो जाएगा? डी। तो ये भी क्या हो जाएगा? डी। ओके, हमें क्या करना है? ए और बी के बीच में क्या फाइंड करनी है? कैपेसिटी। मतलब ए वाला कैसा है? पॉजिटिव। आप ये कह सकते हैं ये बैटरी इससे कनेक्ट है। ओके, तो ए और बी के बीच में हमें फाइंड करना है। तो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। सबसे पहले हम यही कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? पॉइंट्स लेंगे, क्या बनाएंगे? सर्किट। ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। ओके, ए और सी के बीच में क्या है? ए और सी के बीच में कैपेसिटर है। सी और डी के बीच में कैपेसिटर है। डी और बी के बीच में एक कैपेसिटर है। देन बी और सी के बीच में एक कैपेसिटर है। ओके, लास्ट क्या बचा हमारे पास? सी एंड डी। सी एंड डी में एक और कैपेसिटर है। ओके, ये हमने कर दिया सर्किट कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे? जैसे हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों को ले लेंगे। दोनों पैरेलल में हैं, सबकी कैपेसिटी क्या है? सेम। ओके, तो सबसे पहले हम लेंगे इन दोनों को। इन दोनों को लिया हमने, कितना आ जाएगा? सी और सी पैरेलल में कितना आ जाएगा? डबल, 2c। ओके, ये आ गया हमारे पास 2c। नेक्स्ट हम कौन सा ले लेंगे? ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड आ गया हमारा c और 2c, ये सेकंड स्टेप। c और 2c कैसे हैं? ये आ गया 2c एंड ये c। तो कैसे हैं ये? सीरीज में है। सीरीज में है तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ओके, 2c एंड c किस में है? सीरीज में है। सीरीज में तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2c स्क्वायर अपॉन 3c। एक से कैंसिल और ये आ जाएगा हमारे पास ये दोनों किस में हैं? सीरीज में। तो ये हम ले लेते हैं 1/c इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/2c। तो ये आ गया हमारे पास 2c स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये? ओके, 2 प्लस 1 3c, 3c अपॉन 2c स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2c/3। कितना आ गया? इन दोनों का हमारे पास कितना मिल गया?
2c/3। ये हमने पूरा फाइंड कर लिया। ये कितना आ रहा है c, इसके बाद हमारे पास कितना आ रहा है 2c/3 और इसका जो पैरेलल है वो कितना आ रहा है यहाँ c। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे। ये किस में है, सीरीज में है। सीरीज में है तो क्या हो जाएगा 1/c प्लस 3/2c, क्या आ जाएगा 1/2c/3। 3 ऊपर चला जाएगा 3/2c। यहाँ से लिया हमने 2c, 1 + 3/2 तो ये आ जाएगा 5/2, 5/2c। तो कितना आ जाएगा ये 2c/5। कितना मिल गया हमें ये 2c/5। ये आ गया 2c/5 और ये इसके पैरेलल में कितना है c, पैरेलल में है तो c + 2c/5 कितना आ जाएगा ये 7c/5। ओके, कितना मिल गया हमें 7c/5। ओके, आपको एक बार चेक भी कर लेना है कोई मिस्टेक हो गई है तो। फर्स्ट हमने लिया c और c, ये आ गया हमारे पास 2c, दोनों पैरेलल में थे। उसके बाद हमने क्या लिया, ये आ गया हमारे पास 2c और c। 2c और c का कितना आ गया हमारे पास 2c/3। ओके, एक बार आप लोग चेक कर लेना। कॉन्सेप्ट यही है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये आपके पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक है और ये K की वैल्यू है 2। इसकी जो डिस्टेंस है वो है D। ओके, डिस्टेंस D और इसकी जो थिकनेस है वो है आपके पास D/3। थिकनेस आपको दी हुई है D/3। एरिया इसका जो एरिया है वो कितना है कैपिटल A। ओके, एरिया कैपिटल A है। क्या करना है आपको, कैपेसिटी फाइंड करनी है किसकी, इस कैपेसिटर की। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर। वीडियो पॉज करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, सब कुछ गिवन है। थिकनेस कितनी दी हुई है D/3। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, आंसर ले आना है। जब एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, मतलब जिसकी हमें क्या गिवन हो, थिकनेस भी हो, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। C = कितना होता है ε0A अपॉन कितना होता है ε0A/D - T 1 - 1/K। यही फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने। इसमें हम क्या करते हैं, T क्या है इसकी, ये वाली जो लेंथ होती है इस कैपेसिटर की, इसको हमने कंसिडर किया था T से। ये हमारे पास कैपेसिटर था, ये जो डिस्टेंस सी थी वो हमारी D ली थी हमने, और ये जो कैपेसिटर था इसमें इसकी जो थिकनेस थी वो कितनी ली थी हमने, जो ये डिस्टेंस थी जितनी ये कवर कर रहा था उसको हमने किससे डिनोट किया था, T से। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। C = कितनी आ जाएगी ε0A/D माइनस कितनी आ जाएगी D/3 1 - 1/K। ओके, यही आया था हमारे पास। K की वैल्यू भी पुट कर देंगे हम, कितनी आ जाएगी 1/2। K की वैल्यू हमें गिवन है। ओके, C = कितना आ जाएगा ε0A/D माइनस D/3 कितना आ जाएगा ये 1/2। ε0A/ कितना आ जाएगा D/6 D माइनस D/6। ε0A/ कितना आ जाएगा D माइनस D/6 कितना आ जाएगा 5D
माइनस 6, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 6d माइनस d, तो कितना आ जाएगा 5d अपॉन 6, ऊपर आ जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 5t। ओके, क्या मिल गई हमें, कैपेसिटी मिल गई, किसकी, इस कैपेसिटर की। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो जितने भी फॉर्मूला अब तक हमने बॉक्स में बनाए हैं वो सब आपको लर्न होने चाहिए, आपको उन्हें बार बार रिवाइज करना है। फॉर्मूला लर्न होना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ फॉर्मूला पे बेस होते हैं, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला एकदम अच्छे से लर्न होना चाहिए। ये प्लेट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड ये 5, आपको क्या करना है, हर एक प्लेट पे चार्ज फाइंड करना है। ओके, क्या करना है, हर एक प्लेट पे कितना चार्ज है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। इसका एरिया आपको गिवन है A, वोल्टेज है आपके पास V और डिस्टेंस आपको दिया हुआ है D। क्वेश्चन चेंज है, पुराना वाला नहीं है। आपको क्या फाइंड करना है, हर एक प्लेट पे कितना चार्ज है, जैसे प्लेट नंबर 1 पे कितना चार्ज है, प्लेट नंबर 2 पे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 फाइंड करना है। ओके, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे। ओके, क्या करेंगे इसमें हम, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास ये 5 प्लेट है। प्लेट नंबर जो 3 है इस पे किसी से भी कनेक्ट नहीं है, ये ना A टर्मिनल से कनेक्ट है ना B से कनेक्ट है, तो इस पे क्या होगा, नेट चार्ज 0 होगा, क्योंकि यहाँ बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज क्या होगा, 0। तो ये प्लेट नंबर 3 पे क्या होगा, प्लेट नंबर 3 पे चार्ज कितना होगा, थर्ड प्लेट पे चार्ज कितना होगा, 0 कूलम, कितना होगा, 0 कूलम। ओके, उसके बाद हम देखते हैं ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। यहां से हम देखते हैं फर्स्ट जो प्लेट है ये किससे है, पॉजिटिव से, तो यहाँ चार्ज कितना होगा, कैसा होगा चार्ज, पॉजिटिव होगा। ओके, ये किससे कनेक्टेड है, बी से, तो ये इसके पे दोनों साइड चार्ज होगा, मतलब इसकी बजाय यहाँ चार्ज ज़्यादा होगा। ओके, और ये जो ए वाली है इस पे क्या होगा, अंदर की तरफ चार्ज होगा, ये बी वाली माइनस। ओके, इस पे भी इस माइनस की वजह से कितना चार्ज होगा, पॉजिटिव। ओके, ये हमारा हो गया, ये चार्ज हमने क्या कर लिया, जैसे फर्स्ट वाली प्लेट पे चार्ज ले लिया हमने, क्योंकि वो पॉजिटिव के साथ है तो कैसा होगा, चार्ज पॉजिटिव होगा, और इसके साथ कैसा होगा, इस वाले के साथ कैसा होगा, नेगेटिव, तो इस पे कितना आ गया, नेगेटिव। और ये ए की प्लेट है जिसपे चार्ज, नेट चार्ज कितना होगा, 0, और वो कौन सी है, ये वाली। यहाँ हम देखते हैं ये नेगेटिव है तो इस पे कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव है तो यहाँ कितना आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये वाली जो प्लेट है इस पे चार्ज कितना होगा, 0। इस वाली प्लेट पे नेट चार्ज कितना होगा, चार्ज है बट उसमें नेट चार्ज कितना होगा, 0। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, नेट चार्ज कितना होगा, 0। हमें क्या फाइंड करना है, इस वाली प्लेट पे चार्ज फाइंड करना है, इस पे, इस पे, इस पे और इस पे, इन पांचों प्लेट्स पे कितना चार्ज होगा, अलग अलग चार्ज फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे,
ओके, सबसे पहले हम एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये लिया हमने ए बी एंड एक पॉइंट ले लिया हमने सी। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे ये कौन सी है, ए, ये वाली कौन सी है, बी, ये कौन सी है, सी, ये ए एंड ये बी। ओके, सबसे पहले किस में होगा कैपेसिटर, ए एंड बी में। ए एंड बी में एक कैपेसिटर लगा दिया, बी एंड सी में एक कैपेसिटर है, बी एंड सी में एक कैपेसिटर लगा दिया। ओके, सी एंड ए में एक कैपेसिटर है, ये हमने कैपेसिटर इसमें लगा दिया एंड ए और बी में एक और कैपेसिटर है तो ये हमने लगा दिया। ओके, इस पे कितना चार्ज है, सी। ओके, सब पे चार्ज सेम है। यहाँ हम कैपेसिटी सेम है। कैपेसिटी कितनी है, सी। यहाँ से हम देखते हैं इसकी जो कैपेसिटी आएगी दोनों किस में है, सीरीज में है। कैसी हो जाएगी, हाफ। कैसी हो जाएगी, हाफ, C/2। तो इस वाले पे चार्ज कितना आ जाएगा, CV/2 और इस वाले पे भी चार्ज कितना हो जाएगा, सीरीज में आधा आधा बढ़ जाएगा। इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, CV/2, इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, CV/2। इन दोनों का हम फाइंड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, C। दोनों कितना हो जाएगा, 2C। 2C/2 कितना हो जाएगा, ये इस पे चार्ज आ जाएगा हमारे पास CV और इस वाले पे भी चार्ज कितना आ जाएगा, CV। चार्ज कितना आ गया, Q = क्या होता है, CV। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इस पे चार्ज रख दिया CV/2, इस पे चार्ज CV/2, इस पे CV एंड ये CV। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे A और C में। ठीक है, A और B में हम देखते हैं चार्ज कितना है। ठीक है, हम इसको ले लेते हैं, ये B, ये A और ये कौन सी है, C, ये A एंड ये B। ओके, यहाँ हम देखेंगे A और B में कितना है, A और B में कितना है, CV। ओके, एक ये इस पे कितना हो गया, A और B, इसके बीच में ये जो आ जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा, CV चार्ज है तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव। ओके, यहाँ भी कितना है, CV, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। उसके बाद हम देखते हैं B और C के बीच में। B और C के बीच में कितना है हमारे पास चार्ज, CV/2। तो यहाँ वाला कितना आ जाएगा हमारे पास, -CV/2। ये वाला कितना आ जाएगा, +CV/2। ओके, क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे C और A में। C और A में कितना है, CV/2। तो ये वाला कितना आ जाएगा, -CV/2। नेगेटिव है तो कैसा आ जाएगा, माइनस। ये वाला कितना आ जाएगा, +CV/2। ओके, उसके बाद हम देखेंगे A और B में एक और टर्मिनल है, सॉरी एक और कैपेसिटर है तो इसका चार्ज कितना है, CV पॉजिटिव और इस वाले पे चार्ज कितना आ जाएगा, -CV। क्या कर लिया हमने, चार्ज फाइंड कर लिया। यहाँ से हम देखेंगे थर्ड वाली प्लेट पर कितना आ रहा है चार्ज, पॉजिटिव CV/2, नेगेटिव CV/2। नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। वैसे ही हमें क्या करना है, एक एक प्लेट का अलग अलग चार्ज फाइंड कर लेना है। ओके, तो जैसे हम फर्स्ट वाली प्लेट पे देखते हैं। ओके, फर्स्ट वाली प्लेट पे हम देखते हैं कितना है, कितना हो जाएगा, ओके सॉरी, फर्स्ट वाली प्लेट पे हमारे पास चार्ज कितना आएगा, इस प्लेट पे चार्ज कितना है, कितना है ये चार्ज, CV। फर्स्ट वाली प्लेट पे कितना आया, CV। सेकंड वाली पे हम लोग देखते हैं -CV, कितना आ रहा है, ओके इसका हम लिख देते हैं यहाँ कितना आया, CV। B का हम देखते हैं, इसका कितना आ रहा है, -CV। ये कितना आ रहा है, -CV/2। दोनों क्या हो जाएंगे, टोटल -CV/2 कितना आ जाएगा, -3CV, -3CV/2। B का कितना आ गया चार्ज, -3CV/2। C का देखते हैं हम, C में क्या क्या ऐड होगा, C वाले पे नेट चार्ज कितना आ जाएगा, 0। ऑब्वियसली माइनस का CV/2 और प्लस का CV/2 कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद हम देखेंगे इस वाली प्लेट पे, फोर्थ नंबर वाली प्लेट पे हमारे पास चार्ज कितना आएगा, CV/2 + CV, तो कितना आ जाएगा, 3CV/2।
और ये जो लास्ट फिफ्थ प्लेट जो हमारे पास है उसका कितना आ जाएगा हमारे पास -CV। ओके, क्लियर। तो यहां से हमें क्या मिल गया, वोल्टेज हमें कितना गिवन था V, इसलिए हमने क्या लिया है डायरेक्ट वोल्टेज V। वोल्टेज की यदि आपको वैल्यू गिवन हो तो आप वोल्टेज की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ, और जितनी भी जो आपको वैल्यूज गिवन है आप वो पुट करके और ये डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एरिया सेम था तो इसलिए हमने उससे कंसिडर करके सबकी कैसे ले ली कैपेसिटी सेम, क्योंकि यहाँ एरिया भी सेम था और डिस्टेंस भी सेम था, इसलिए सबकी कैपेसिटी हमने सेम ली है। क्वेश्चन में और कुछ मेंशन नहीं किया हुआ था। ओके, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये B से कनेक्टेड है और ये आपका कनेक्टेड है A से, मतलब ये पॉजिटिव से और ये नेगेटिव से। ओके, आपको यहाँ फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है Q1/Q2, मतलब ये रेशो फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 प्लेट गिवन है हमारे पास, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। हमें फर्स्ट और सेकंड का रेशो फाइंड करना है चार्ज का। ओके, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, उसके बाद ये B कनेक्टेड है नेगेटिव से, ये आ जाएगा नेगेटिव। ओके, थर्ड हमारा किसी से भी कनेक्ट नहीं है, थर्ड वाली जो प्लेट है वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ये लिया हमने, ये हो गई A, ये वाली हो गई B एंड ये ले ली हमने C और ये अगेन B। यहाँ हम इसको ड्रॉ करते हैं, ये लिया हमने A टर्मिनल, ये B एंड ये ले लिया आपने C। ओके, A और B के बीच में कितना है, एक कैपेसिटर है। A और B के बीच में हमने ये एक कैपेसिटर लगा दिया। B और C के बीच में एक है, ये B और C के बीच में लगा दिया। अगेन B और C के बीच में एक और कैपेसिटर है, ये हमने लगा दिया। ओके, हमें किससे किसके बीच में फाइंड करनी है, A से B के बीच में, क्योंकि टर्मिनल हमारा जो सर्किट है ये पॉजिटिव से कनेक्ट है और ये B किससे कनेक्ट है नेगेटिव से। तो सर्किट हमारा कहाँ पूरा हो रहा है, यहीं तक पूरा हो रहा है, ये सर्किट में नहीं है। अब जब ये सर्किट में नहीं है तो क्या होगा, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें क्या करना है, डायरेक्ट केवल ये वाला लेंगे हम, A और B के बीच में एक ही कैपेसिटर है। क्या लेंगे हम, A और B के बीच में एक ही कैपेसिटर लेंगे, बिकॉज ये जो C है ये A से कनेक्ट नहीं है। A से कनेक्ट नहीं है तो क्या नहीं होगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा। और हमें किसका फाइंड करना है, Q1/Q2। तो सेकेंड वाला इस B और C के बीच में चाहे हम कितने भी कैपेसिटर लगा ले, C से कनेक्ट नहीं है तो चार्ज क्या नहीं होगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा। अब जब चार्ज फ्लो नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ इसका रेशो कितना आ जाएगा, Q1/Q2 = -1। क्यों आएगा यहाँ -1, क्योंकि यहाँ जितना चार्ज जाएगा, यहाँ जितना चार्ज जाएगा उतना ही तो चार्ज आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो चार्ज रेशो कैसा आएगा, नेगेटिव। ओके, क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो रेशो कैसा आएगा हमारे पास -1। बिकॉज यहाँ C A से कनेक्ट नहीं है, इसलिए सर्किट क्या नहीं हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। सर्किट नहीं बन रहा है तो क्या होगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा। जब चार्ज फ्लो नहीं है तो हमारा ये सर्किट कहाँ से कहाँ तक का रह जाएगा, A से B तक का। मतलब
कैपेसिटी मतलब कैपेसिटेंस कहाँ तक यूज होगा, सॉरी ए और बी है, इसके बीच में ये कैपेसिटर्स लगाए हुए हैं, तो वो कब वैलिड होता है, जब हम उसके साथ एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, मतलब जब वो सर्किट पूरा होता है तभी तो कैपेसिटर बनता है। और कैपेसिटर कब बनता है, जब वो सर्किट पूरा होता है। यहाँ क्या हो रहा है, ये कैपेसिटर तो है बट ये सर्किट से कनेक्ट नहीं है, इसलिए ये यूज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ हमारे पास इसका रेशियो कितना आ जाएगा, -1। ओके, आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। कैपेसिटर्स कंप्लीट हो गया है हमारा, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, थैंक यू सो मच।